लड़की के मुंह से अचानक ढेर सारी कांच की गोलियां निकलने लगीं। एक ही पल में जमीन पर बिखर गईं। उसे तुरंत निशिहों भेज दिया गया। बाकी लड़कियां इतनी डर गई थीं कि हिल भी नहीं सकीं, क्योंकि जरा सी भी हरकत उन्हें बेरहमी से बाहर फेंकवा सकती थी। तभी जब बुजुर्ग गार्ड ने पीछे मुड़कर देखा, उसने पाया कि अबियो ने हल्की सी हरकत की थी। अगले ही पल मेडिकल इमरजेंसी टीम उसे उठा ले गई। लड़का समझ गया कि उसे अब भी भागना होगा, इससे पहले कि गार्ड फिर से पलटे। लेकिन मुख्य दरवाजा पहले ही लॉक हो चुका था और अब किसी भी हालत में नहीं खुल रहा था। तभी बुजुर्ग गार्ड ने फिर से मुड़कर देखा और बिना एक पल गंवाए दोनों को बेरहमी से मार डाला। अब वह संतुष्ट लग रहा था। अगर सब यूं ही चलता रहा तो वे सभी मारे जाएंगे। शाओ शुआई ने देखा कि बुजुर्ग के पीछे एक डार्क पैनल था। लड़का घबरा गया और तुरंत उस पैनल को बंद करने के लिए दौड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से गार्ड ने उसे पकड़ लिया और उन्हें उस पैनल को बंद करने का कोई मौका ही नहीं मिला। उसी वक्त उनके पीछे लगे टाइमर ने गिनती शुरू कर दी। स्पष्ट था कि जैसे ही काउंटडाउन खत्म होगा वे सभी खत्म हो जाएंगे, लेकिन जिंदा रहने के लिए अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था। पेशाब करो, पेशाब करो, पेशाब करो। कुछ ही देर में सभी मारे गए, सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे। काउंटडाउन अब अपने आखिरी सेकंड में था। तभी शाओ शुआई ने अपने दोस्त की पीठ पर पैर रखकर छलांग लगाई और जाकर आखिरकार उस बटन को बंद कर दिया। जब दोनों को लगा कि अब वे बच गए हैं, तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई दी जो उसे ढूंढते हुए आई थी। शाओ शुआई तुरंत बाहर की ओर भागा। अब उन्हें यहां से जल्दी निकलना था, लेकिन मुख्य बिल्डिंग का गेट पूरी तरह सील हो चुका था। तो उन्होंने एक और रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, खेल अभी भी जारी था।